हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक पोको X3 Pro आया है डेड कंडीशन में रिपेयर होने के लिए। पहले भी किसी शॉपकीपर के पास गया था, टेक्नीशियन के पास, और उन्होंने इस फ़ोन पे ऑलरेडी काम किया हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी, यहाँ पे ऑलरेडी इस मदरबोर्ड पे काम हो चुका है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सीपीयू जो है वो हमारा रिवॉल्व हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी फ़ोन जो है वो चालू नहीं हो पाया। तो आज इस फ़ोन को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और रिपेयर क्यों नहीं हो पाया, उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम जो है वो ट्रेसिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम कहाँ पे है तो आईसी खोल के कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्कीमेटिक पोर्ट में इसका चार्जिंग एम्पेयर जो है वो चेक करते हैं, कितना एम्पेयर जो है चार्जिंग पे कंजप्शन कर रहा है। और उसके बाद हम लोग इसका डीसी रीडिंग भी चेक करेंगे। ठीक है, बहुत ही कम एम्पेयर कंजप्शन ले रहा है। ठीक है, और लगभग लगभग कुछ ऊपर तक जाने के बाद रिटर्न आ रहा है। अभी हम लोग इसका डीसी कंजप्शन चेक करते हैं, डीसी में कितना एम्पेयर तक कंजप्शन जो है ये फ़ोन कर रहा है। ठीक है, कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन हमारा क्लियर है। आफ्टर प्रेस पावर की अगर करेंगे, बूटिंग देखेंगे, तो 2 से 3 मिली एम्पेयर कंजप्शन जो है वहाँ यहाँ पे हो रहा है। तो ये रीडिंग से हमें एज इट इज़ पता लग रहा है कि हमारा पावर सेक्शन जो है वो सक्सेसफुली ऑन नहीं हो पा रहा है। पावर सेक्शन पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारा। तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसके पावर सेक्शन में क्या दिक्कत है। पहला बात, इसमें कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसलिए ऑटो एम्पेयर नहीं है। क्योंकि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन पे शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन पे हमें यहाँ पे आफ्टर कनेक्ट डीसी जो है वो ऑटो एम्पेयर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑटो एम्पेयर नहीं है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा एज इट इज क्लियर है। तो हम लोग आगे जाएंगे धीरे धीरे। तो हम लोग इसके जो बक और एलडीओ है उसको चेक करेंगे। अभी यहाँ पे कैंस लगे हुए हैं, पावर हमारा इस तरफ लगा हुआ है, तो बक एलडीओ चेक करने के लिए नॉर्मली हमें पावर का जो कैन है वो निकालना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को पता ही होता है, जो जहाँ तक बकएलडीओ का वोल्टेज होता है वो हमारे सीपीयू रैम रोम तक जाता है। तो नॉर्मली सीपीयू के पास जो बक और एलडीओ वोल्टेज वो हमें बहुत आसानी से मिल सकता है। तो सीधा हम लोग जाएंगे सीपीयू के पास पास के जो एरिया है वहाँ पे बक और एलडीओ वोल्टेज को चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ अनवांटेड या कोई प्रॉब्लम जो है वो हमें फाइंड होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग पे जो जीआर है हम लोग जीआर कंफर्म करेंगे, जीआर को देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला कैपेसिटर हमें यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है, ये जो कैप है हमारा, यहाँ पे हमें शॉर्टिंग मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक लाइन जो है वो हमें शॉर्टिंग मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं और कहाँ कहाँ पे लाइन हमारा शॉर्टिंग है। तो यहाँ पे भी एक लाइन शॉर्ट है। तो यहाँ पे भी ये लाइन शॉर्ट है। तो चलिए अभी डायग्राम में थोड़ा सा फॉलो अप करते हैं। ये हमारा 3 लाइन यहाँ पे जो शॉर्ट बता रहा है, ये 3 लाइन हमारा कहाँ से आ रहा है, मतलब इस 3 लाइन का जो सोर्स है वो हमारा सोर्स कहाँ पे है? सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग कंफर्म करते हैं। तो इसमें जाके हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से जनरेट या एक्टिव हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बोर्नियो स्कीमेटिक ओपन कर लिया है, और बोर्नियो स्कीमेटिक में जाने के बाद हम लोग सीधा सीपीयू के पास जाएंगे। सीपीयू के पास जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है ये हमें शॉर्ट बता रहा था। तो इसमें जब क्लिक करते हैं, देखिए ये कैपेसिटर, ये बड़ा कैपेसिटर के नीचे वाला कैपेसिटर और ऊपर के ये 2 कैपेसिटर, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर इस लाइन को जूम आउट करके देखें तो ये हमें पूरा मदरबोर्ड पे फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, ये जो है ये हमारा आईओ का लाइन होता है, क्योंकि जो जो लाइन हमारे मदरबोर्ड पे चारों तरफ ट्रेवल करता है वो ज़्यादातर हमारे आईओ का ही सप्लाई होता है। तो आई थिंक यहाँ पे सीपीयू लगाने के टाइम पे किसी ने आईओ जो है वो शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, आईओ शॉर्ट है तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉपरली आपके बक एलडीओ जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगा जब तक आईओ आपका क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आईओ को क्लियर करते हैं, रैम को ओपन करते हैं।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सीपीयू के ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पे रैम लगता है यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस लग चुके हैं। जो पहले काम किए हैं सावधानी से काम ना करने की वजह से या फिर रफ काम करने की वजह से इस तरीके का कंडीशन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रैम निकालने के बाद भी हमें यहाँ पे शॉर्टिंग जो है वो एज इट इज़ पहले जैसा ही मिल रहा है। तो इसका मतलब अभी हमें सीपीयू को रिमूव करके देखना पड़ेगा कि शॉर्टिंग हमारा कहाँ से है, सीपीयू से है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा सीपीयू जो है वो रिमूव हो चुका है और सीपीयू का कंडीशन भी बहुत ख़राब है क्योंकि इसके अंदर जो भी कैप्स लगे हुए होते हैं वो नहीं है। उसके साथ साथ सीपीयू में बहुत सारे स्क्रैचेस भी लग चुके हैं जिसको हमें अलग से रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये सेट्स ऑन होने का चांसेस जो है वो बहुत कम होगा। अभी हम लोग फिर से शॉर्टिंग को चेक करेंगे, देखते हैं कि रिमूव हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा शॉर्टिंग था वो हमारा रिकवर हो चुका है। जहाँ पे जिस कैपेसिटर में पहले दोनों तरफ 0 0 शो कर रहा है अभी एक तरफ जो है वैल्यू आ चुका है। जितने भी शॉर्टिंग कैप्स थे सब में चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब सीपीयू प्रॉपर तरीके से ना लगने की वजह से यहाँ पे शॉर्टिंग जो है वो जनरेट हुआ था। चलिए पूरा बोर्ड को हमने क्लीन कर चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट जो काम है डीसी बूटिंग चेक करते हैं। 1.8 का लाइन सीपीयू निकालने के बाद हमारा क्लियर ऑलरेडी हो चुका है। डीसी बूटिंग जो है अभी 30 के ऊपर जाना चाहिए हमारा। चलिए देखते हैं। ठीक है, जा रहा है 30 के ऊपर तक, लगभग लगभग 30 तक जा रहा है। ठीक है, मतलब अभी जो है हमारा डीसी बूटिंग सही है। हॉट टेस्टिंग पे आप चाहो तो एक बार वोल्टेज भी चेक कर सकते हो। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं हॉट टेस्टिंग पे कि हमारा आईओ वोल्टेज जो है, जो पहले शॉर्टिंग था वो अभी बन रहा है कि नहीं। इससे थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा हमारा कि कौन कैसे कंडीशन पे हमारा सेट है, बक एलडीओ प्रॉपर्ली बन रहा है कि नहीं, इससे अंदाजा लगेगा। सीपीयू नहीं है तो इस कंडीशन पे बक एलडीओ जो है वो फ्लैक्चुएट हो सकता है। तो एम्पेयर देखिए, चार्जिंग एम्पेयर भी थोड़ा बढ़ चुका है पहले से। अभी जो है हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज कितना बन रहा है। ये वाला जो कैप था वो शॉर्ट था, तो यहाँ पे भी गियर भी हमने चेक कर लिया था और वोल्टेज देखिए यहाँ पे हमारा 1.8 क्लियर हो गया है। और अभी वोल्टेज जो है यहाँ पे फ्लैक्चुएट कंडीशन पे बन रहा है। यहाँ पे भी ये लाइन शॉर्ट था, यहाँ पे ये लाइन क्लियर हो गया, यहाँ पे एक लाइन शॉर्ट था, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1.2 बन रहा है। आगे देखते हैं और क्या क्या वोल्टेज है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी एक लगभग लगभग पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग कुछ के करीब यहाँ वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे भी एक वोल्टेज बन रहा है, यहाँ पे भी एक वोल्टेज बन रहा है। मतलब हमारा बक और एलडीओ जो है वो हमारा क्लियर हो चुका है। अभी सिर्फ हम लोग सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे। सीपीयू इंस्टॉल करने से पहले बोर्ड बहुत ही ज़्यादा, पहले वाले जो जिसने भी काम किया है उन्होंने बोर्ड को बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग मदरबोर्ड को यूवी मास्किंग करेंगे अच्छे से, और यूवी मास्किंग करने के बाद जो है सीपीयू को क्लीन करेंगे। सीपीयू में भी थोड़ा बहुत हमें काम करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत यूवी मास्किंग हमें करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे स्क्रैचेस जो है वो लगे हुए हैं। और उसके बाद देखते हैं ये फ़ोन जो है 1 सेकेंड रेडी हो पाता है कि नहीं।
चलिए सीपीयू साइड का कंडीशन दिखाते हैं आपको। देखिए सीपीयू का कितना कंडीशन जो है वो खराब हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया है सीपीयू को, चारों तरफ जो है स्क्रैचेस है, और सीपीयू पे एक पैड जो है ट्रैक जो है वो भी मिस है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कितना तक रिपेयर हो पाता है ये फोन। तो दोस्तों यहाँ पे सीपीयू के अपर साइड रैम वाले हिस्से पे हमें बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस जो है देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले सारे स्क्रैचेस को यूवी करेंगे, और यूवी करने के बाद सीपीयू के फ्रंट साइड पे भी बहुत सारे स्क्रैचेस लगे हुए हैं। इसकी वजह से सीपीयू हमारा प्रॉपर रिवॉल्व नहीं होगा, तो इसको भी एज इट इज़ यूवी करेंगे। और यूवी करने के बाद यहाँ पे हमें एक बॉल जो है मिस दिखा सीपीयू का। तो सबसे पहले इस बॉल को हम लोग माइक्रो जंपर की मदद से फिक्स करेंगे, क्योंकि ये बॉल अगर मिस है तो उस कंडीशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये पॉजिटिव सप्लाई का बॉल है। यूवी मास्किंग करने के बाद एज इट इज़ हम लोग सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, और यहाँ पे रिवॉल्व करने के लिए हम लोग 199 पीपीडी यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी टेम्परेचर का पीपीडी जो है आप 83 भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे सीपीयू हमारा एज इट इज़ रिवॉल्व हो चुका है। अभी रैम जो है उसमें भी बहुत सारे स्क्रैचेस है, तो उसको भी क्लीन करके एज इट इज़ सारे स्क्रैचेस को हम लोग यूवी कर लेंगे, और यूवी करने के बाद रैम को भी एज इट इज़ रिवॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा रैम जो है वो भी प्रॉपर्ली रिवॉल्व हो चुका है। अब सीपीयू फिक्स करेंगे। सीपीयू फिक्स करने के बाद सबसे पहला जो टेस्टिंग होगा वो हमें जो लाइन पहले शॉर्ट आ रहा था उस लाइन को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो आईओ के लाइन पहले सीपीयू लगा हुआ कंडीशन पे हमें शॉर्टिंग बता रहा था, अभी यहाँ पे जो है लगभग 200 के करीब, 180 200 के करीब डायोड वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब सीपीयू जो है प्रॉपर तरीके से ना लगने की वजह से पहले का जो शॉर्टिंग है वो जनरेट हुआ था। अभी एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे डीसी बूटिंग को भी चेक करेंगे। चलिए आफ्टर पेस पावर की देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लगभग देख रहे हैं 200 के ऊपर तक जा रहा है, और छोड़ेंगे तो जीरो हो रहा है। मतलब इसी हिसाब से हमारा डीसी बूटिंग हमारा अभी तक ओके है। ठीक है, एक बार मैं आपको हॉट टेस्टिंग भी करा देता हूँ। सीपीयू हमारा ऑलरेडी लग चुका है, तो अभी जो है हमारा पीएस होल्ड आ चुका होगा, और हमारा आईओ जो है वो स्टेबल आ चुका है, आ गया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं हमारा आईओ वोल्टेज जो है वो स्टेबल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, वोल्टेज हमारा स्टेबल हो चुका है। इसके साथ साथ और भी जितने भी वोल्टेज थे वो सारे स्टेबल हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे एक 1.2 है, यहाँ पे भी एक 1.1 है, 1.8। ठीक है, क्योंकि सीपीयू लग चुका है और रीसेट और पीएस होल्ड हमारा आ चुका है। विदाउट रैम डीसी बूटिंग हमारा हेल्दी है। तो अभी जो है हम लोग रैम को फिक्स करेंगे। रैम को फिक्स करने के बाद फ़ोन को ऑन करके देखते हैं हमारा फ़ोन जो है वो चालू कंडीशन में आता है कि नहीं। तो चलिए सीधा चेक करते हैं और देखते हैं जो सेट हमारा डेट कंडीशन पे था रैम इंस्टॉल होने के बाद वो हमारा चालू होता है कि नहीं। 0.4 पे हमारा चार्जिंग जो है वो जा रहा है। एक बार बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं कि बैटरी पे चार्ज है कि नहीं। हो भी सकता है बैटरी पे चार्ज कम होने की वजह से। अच्छा 3.4 है, थोड़ा सा वेट करते हैं। हो भी सकता है कि रैम प्रॉपर तरीके से नहीं लगा, रैम हमारा खराब हो चुका है, ये कंडीशन भी बन सकता है। लेकिन थोड़ा देर वेट करेंगे, बैटरी को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद नहीं होता है तो रैम को और एक बार हम लोग रीहॉट करेंगे। अच्छा आई थिंक चालू हो चुका है हमारा फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन जो है वो चालू हो चुका है। तो देखा कितना डैमेज कंडीशन पे था। अगर आप भी पैसे के चक्कर में पड़ के सस्ते वाले टेक्नीशियन से काम करवाएंगे तो आपके फ़ोन की कंडीशन भी ऐसा ही होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको फ्रेश एंड सही काम कराना है तो आपको अच्छे टेक्नीशियन के पास जाना है, और नॉर्मल सी बात है, जो आपको काम सक्सेस करके देगा वो उसका आपको अच्छा कॉस्ट भी लेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपका फ़ोन ज़्यादा दिन तक चलेगा। लेकिन इसमें जिस तरीके से काम किया गया है चांसेस बहुत कम है कि ये फ़ोन ज़्यादा दिन तक चले, क्योंकि आपने देखा इसका सीपीयू, रैम से लेके मदरबोर्ड सारा कुछ स्क्रैच हो चुका था, डैमेज हो चुका था। तो कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा इस फ़ोन को हमें रेडी करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और बाकी किसी भाई को इसी लेवल पर अगर ट्रेनिंग लेना है, अच्छे लेवल पे काम करना है, तो जल्दी से जल्दी हमारे नेक्स्ट जो बैच है, अप्रैल के नेक्स्ट वाला मई का जो बैच है उसमें बुकिंग हमारा चालू हो चुका है। उसके लिए आप जा सकते हैं, जाके अपना सीट को बुक करा सकते हैं। आज ही अलविदा लेंगे, नेक्स्ट मिलते हैं कोई ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, गुड बाय दोस्तों।